राधे राधे आप सभी को। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जुलाई का मंथ कैसा जाने वाला है, 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक। अगर आप किसी भी महीने में 1 से लेकर के 31 तक पैदा हुए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनी है। और जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा ये सब हम आज जानेंगे। अगर आप किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 1। जैसे कि आप जानते हैं 7 नंबर है, केतु का नंबर है, जुलाई जो मंथ है और साल कौन सा चल रहा है हमारा, मार्च। तो ये मंथ आपके लिए कुछ हड़ल लेकर के आएगा, कुछ स्ट्रगल लेकर के आएगा। इस मंथ में हो सकता है आपके स्पाउस के साथ छोटी सी बात पर बहस हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और कहीं पर भी मतलब कि थोड़ा सा कोर्ट कचहरी वाला केस भी हो जाए। तो इसलिए आपको इस मंथ में आर्गुमेंट से बचना है और आपको धार्मिक स्थल पर ट्रैवल करना है। हेल्थ के उससे देखा जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करना है, योगासन करना है और अपने स्पाउस के साथ कहीं पर घूमने के लिए जाना है। इस मंथ में आप ये भी पाएंगे कि आप अपने आप को अकेला पसंद कर रहे हैं। आपको किसी से भी कोई भी मतलब नहीं है, मतलब आपको अकेला अकेला रहना पसंद है। और आप इस मंथ में अगर कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो नई स्किल पर काम जरूर करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और हेल्थ के इशू से बात की जाए तो हेल्थ के इशू आ सकते हैं, जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो उपाय के तौर पर आपको शनि का उपाय करना है। शनि का क्या उपाय है, आपको एक तो मंदिर जाना है, नंबर 2 पर आपको वहां पर शनिदेव पर तेल चढ़ा करके आना है, कुछ कॉइन चढ़ा करके आनी है अगर आपके पास आसपास शनि मंदिर है। अगर आप हो सके तो कोकलावन मंदिर जा सकते हैं तो जरूर जाएं, इससे आपको बहुत ज्यादा राहत इस मंथ में मिलेगी। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये रहे आपके उपाय। रिलेशनशिप की तरफ से देखा जाए तो आपका जो रिलेशनशिप है थोड़े बहुत उसमें इशू आएंगे, तो इसलिए हो सके तो थोड़े से स्पाउस के साथ शांत रहे, प्यार से समझे उन्हें और प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश करें। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन करके देखें तो आपके लिए अच्छा होगा। फाइनेंस के उससे देखा जाए तो फाइनेंस में आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब कि जितना पिछले मंथ में आपका फाइनेंस थोड़ा थोड़ा आ रहा था एवरेज, अब की उसमें मतलब कि वो स्लो हो गया है। इस मंथ में धीरे धीरे आ रहा है। आप चाह रहे हैं जल्दी से फास्ट से मेरी ग्रोथ हो जाए, अच्छा प्रमोशन मिल जाए, लेकिन नहीं होगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जहां पर लगे हुए हैं बस वहीं पर लगे रहें, इधर उधर घूमने की या नई जॉब तलाश करने की कोशिश ना करें। जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो आपके लिए बहुत ही लकी होगा। तो हो सके तो इस मंथ में आप थोड़ा सा ठहर जाएं, धीरे धीरे जो चीजें निकल रही हैं उनको निकलने दें तो आपके लिए अच्छा होगा। और उपाय के तौर पर आप बुजुर्गों की भी सेवा कर सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 2। 2 जो है मून है और यहाँ पर केतु का मंथ चल रहा है, मार्च का ईयर है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल करने की जरूरत है। इस मंथ में 2 मूलांक वालों के लिए ये मंथ जो है बहुत ही स्ट्रगल लेकर के आएगा। कुछ भी चेंजेस इसकी लाइफ में नहीं होने वाले हैं। जैसे कि अगर फाइनेंस की बात की जाए, हो सकता है इसकी गुस्से की वजह से इसकी जॉब छूट जाए या फिर कहीं पर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए या फिर घर में ही थोड़ा बहुत चोट लग जाए। तो इसलिए इस 2 नंबर वाले को जुलाई मंथ में बच करके रहना चाहिए और इसकी छोटी सी बात पर ही बहुत बड़ा आर्गुमेंट हो जाए। तो इस 2 नंबर वाले को बिल्कुल शांत रहना है। अगर इससे किसी ने कुछ कह दिया तो ये बात का बतंगड़ बनाने से पीछे नहीं हटेगा और बहुत ही इमोशनल है, तो छोटी छोटी बातों पर ये रो जाता है और जल्दी ही स्ट्रेस ले जाएगा, जिससे ये हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। तो इसलिए इसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए इसको रोज डेली इस मंथ में मेडिटेशन करनी है, योगा करना है
और जितना हो सके इसको नंगे पैर सुबह के टाइम चलना है और एक टाइम का भोजन धरती पर यानी कि नीचे बैठ करके खाना खाना है, सोफा या बेड पर बैठ करके नहीं खाना है। और इसको इस मंथ में हनुमान चालीसा का डेली पाठ करना है। अगर ये डेली इस तरह से काम करेगा तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फाइनेंस की उससे देखा जाए थोड़े बहुत इशू है, रिलेशनशिप से देखा जाए तो ये थोड़ा जितना शांत रहेगा उतना ही इसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मेडिटेशन करेगा तो उसके लिए ये है कि जब ये मेडिटेशन कर रहा है तो इसका दिमाग जो है वो शांत हो रहा है, जितनी भी फालतू की बातें हैं वो दिमाग में नहीं लाएगा। तो ये मंथ ओवरऑल इसके लिए 60% अच्छा है अगर ये मेडिटेशन करता है और इन बातों का ध्यान रखता है। और छोटी मोटी इसको चोट भी लग सकती है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 3। 3 जो है जुपिटर है और ये चल रहा है 7 मंथ केतु, मार्च का महीना है, तो 3, 7, 9 इनकी बहुत अच्छी पटती है, ज्यादा भी नहीं पटती है, मतलब ठीक ठाक इनकी पटती है। तो इस मंथ में इसको हो सकता है कहीं पर प्रमोशन मिल जाए, या तो किसी की मतलब कि रिलेशनशिप में शादी वगैरह हो रही हो तो इसका पद बढ़ जाए, या फिर जॉब में पद बढ़ जाए, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट हो जाए, इसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो और अच्छा हो जाए। और बात की जाए इसके फाइनेंस के उसकी, तो फाइनेंस इनका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ये इस मंथ में एक तरह से राजा वाली जिंदगी जीने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो इनका रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा जाएगा और ये ट्रैवल भी इस मंथ में कर सकते हैं। अगर हेल्थ की बात की जाए तो थोड़े बहुत तो इनको माइनर हेड इशू हो सकते हैं। हेड इशू मतलब हेडेक वगैरह, सिर में दर्द हो सकता है, आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या फिर गला खराब हो सकता है। अगर इनके उपाय की बात की जाए तो इनको इस मंथ में सूर्य को जल देना है। अगर ये सूर्य को जल देते हैं तो इनका जो ये मंथ है बहुत ही अच्छा जाएगा। और इनके लकी कलर की बात की जाए तो इनको येलो और गोल्डन कलर यूज करना चाहिए इस मंथ में, तो बहुत ही अच्छा होगा। जितना हो सके ये रेड कलर को, ब्लैक कलर को, ब्लू कलर को अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में। अगर आप किसी भी महीने में 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक जो बनेगा वो बनेगा 4। 4 नंबर वालों के लिए ये मंथ मतलब कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये इस मंथ में ये थोड़ा सा दान पुण्य करें, मंदिर जाएं तो बहुत ही अच्छा इनके लिए होगा। अगर ये इस मंथ में सफेद चीजों का दान कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, जैसे आटा है, चावल है, बूरा है। और इनको उपाय के तौर पर शिव जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहां पर दूध अभिषेक इनको करना चाहिए। और इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप इनका स्ट्रांग होगा और पार्टनर के साथ थोड़े बहुत इश्यू आएंगे, लेकिन कोई ज्यादा इशू आने वाले नहीं है। और इस मंथ में ये बहुत ही इमोशनल होंगे और हो सकता है कि इस मंथ में इनके यहाँ पर कोई फंक्शन वगैरह हो और ये उस फंक्शन में जा सकते हैं। और इनके फाइनेंस के उससे बात की जाए तो फाइनेंस इनका ओवरऑल मतलब कि ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ना तो इनका प्रमोशन ही होगा और ना ही ये घटेंगे, मतलब बैलेंस में ये रहेंगे। और इनके लकी कलर की बात की जाए हो सके तो इस मंथ में ये वाइट कलर का ही यूज करें, वाइट कलर का ही दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब बात करते हैं इनकी हेल्थ के बारे में। इनकी हेल्थ में इनके जो मूड स्विंग होते रहेंगे, कभी इनको ये खाना है, कभी इनको वो खाना है और कभी इनको कुछ भी नहीं खाना है, मतलब कि मूड स्विंग होते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे, जिसके कारण इनके सिर में जैसी सिर दर्द जैसी बीमारियां बन सकती हैं। अगर आप किसी भी महीने में 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 5। 5 जो है मरकुरी है, बुद्धि का देवता है, तो उसमें आप जुलाई में बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत ही ज्यादा गॉसिप करेंगे। आपकी हो सकता है इस मंथ में कहीं पर ट्रैवल करने जाए। और फाइनेंस को उससे देखा जाए बहुत ही अच्छा आपका फाइनेंस होगा, आपकी वेल्थ भी इस मंथ में बढ़ेगी। हो सकता है आपको कहीं पर नई जॉब भी मिल जाए। अगर आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस मंथ में आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, 90% आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा होगा। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो आप बहुत ज्यादा गॉसिप करेंगे, तो उससे हो सकता है लोगों की बातों को आप दिल से लगाएं और जिसके कारण आपके सिर में दर्द
हो जाए। और इस मंथ में आप चाहेंगे कि लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, लेकिन हो सकता है कहीं से आपकी इंसल्ट भी हो जाए, तो फिर आप सोचेंगे कि मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए। तो इसलिए हो सके तो अपनी जो जीभ है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखें, क्योंकि आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा कि सामने वाला आपसे कुछ कह जाएगा तो आप सोचेंगे ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए हो सके तो इस मंथ में थोड़ा सा आपको कंट्रोल होकर के रहना है। और वेल्थ तो आपकी बहुत ही अच्छी इस मंथ में रहेगी। उपाय के तौर पर बताया जाए तो आपको इस मंथ में बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ा करके आना है पीले कलर का, और वहां पर आप गुड़ और चना भी चढ़ा करके आ सकते हैं। ये रहे आपके उपाय। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 6 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 6। जैसा कि आपको पता है 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है और हमारा साल जो है मार्च का चला हुआ है। तो इस मंथ में आप पाएंगे कि हर चीज को आप ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, कि हर चीज को मेरे हिसाब से होनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होना चाहिए। हो सकता है इस मंथ में आप जिद्दी भी हो जाएं, तो इसलिए आपको चाहिए आप डिसिप्लिन में रहें, अपने काम पर ध्यान दें, फोकस होकर के काम करें। अगर आपके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है तो आपको गुस्सा आने लग जाएगा और आप किसी न किसी पर फूट पड़ोगे। तो इसलिए हो सके तो आपको ऐसा काम करें जो आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो इससे तो अच्छा है कि आप जा करके खुद ही उस काम को कर लें। किसी पर गुस्सा करने से पहले 4 बार अगर आप सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपने किसी पर गुस्सा किया तो हो सकता है वही व्यक्ति पहले का ही भरा बैठा हुआ हो और आपके ऊपर ही गुस्सा कर दे। और आपको इस मंथ में जब ड्राइव कर रहे हैं तो स्लो ड्राइव करें, धीरे ड्राइव करें। हो सकता है कहीं पर तो माइनर चोट लग जाए या फिर कार का कुछ माइनर एक्सीडेंट हो जाए या फिर घर में कुछ हाथ पैर में लग जाए। तो इसलिए इस चोट से बचने के लिए आपको हर काम सोच समझ करके करना है। फाइनेंस के उससे देखा जाए तो आपका फाइनेंस बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, जो कि 90% है। बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप इस मंथ में होने वाला है। थोड़े बहुत स्पाउस के साथ उठ पटांग मतलब थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, लेकिन फिर भी वो थोड़ी बहुत देर में या आपकी सुलह हो जाएगी। अगर आपकी हेल्थ की बात की जाए तो आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है या फिर हड्डियों में पेन हो सकता है। इसलिए हो सके तो आपको अपना ध्यान रखना है, हेल्दी फूड खाने हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर अगर आप किसी भी महीने में 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा जो है 7। तो 7 का ये मंथ है, 9 का ईयर है। तो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए, सोशलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मतलब किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं और ना ही आप इनको जान सकते हैं। 7 नंबर वालों को इनके दिमाग में क्या चल रहा है या क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, आप इनको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए ये काली जुबान के भी होते हैं। इन लोगों को अपने स्पाउस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना चाहिए और इनको अपने दिल की बात इस मंथ में कह देनी चाहिए और ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए इनको मतलब कि कहीं ना कहीं ऐसे घूमने जगह जाना चाहिए जहां ये हमेशा से घूमने जाना चाहते थे। इस मंथ में अगर ये घूमने जाएंगे तो इनके लिए बहुत ही अच्छा ये मंथ होगा। इनके लिए ये ही बेस्ट रेमेडी है। इंट्यूशन पावर होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर इन्होंने दिल से या फिर किसी से मतलब कुछ भी गुस्से में कह दिया तो 90%, 80% ये है कि वो बात इनकी सच हो जाए, क्योंकि भगवान इनसे जुड़े हुए हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो इसलिए हो सके तो 7 नंबर वालों को इस मंथ में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप इनका बहुत ही अच्छा इस मंथ में जाने वाला है। हेल्थ की बात की जाए तो थोड़ा सा इनके सर दर्द या शोल्डर में इशू हो सकते हैं, तो इनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आप इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े
कपड़े पहनेंगे और ट्रैवल पर भी जाएंगे। अगर आप इस तरह से फील करें जुलाई में तो प्लीज़ इस वीडियो पर आकर के फिर से कमेंट जरूर करना। अगर इनके फाइनेंस की बात की जाए तो हो सकता है इस मंथ में इनका कहीं पर प्रमोशन हो जाए या फिर इनको नई जॉब मिल जाए। अगर ये बिजनेस करते हैं तो जिस डील को ये हमेशा से चाह रहे थे, जिस काम को ये हमेशा से करना चाह रहे थे, तो वो काम इनका अब इस मंथ में बन जाए। तो चलिए अब बात करते हैं इनके उपाय के बारे में। इनको बुधवार के दिन हरे कपड़े पहनने चाहिए। तो जितने ये हरे कपड़े पहनेंगे इस मंथ में उतना ही इनके लिए लकी जो ये मंथ हो जाएगा। और ये चाहे तो कुछ मिठाई मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं और गणेश जी की पूजा करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 8 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 8, 17, 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8। 8 जो है शनि है, शनि है जो स्लो प्लानेट है, और ये 7 नंबर आ रहा है, केतु का आ रहा है, और 2025 जो है 9 है, मार्स का नंबर है। तो ओवरऑल 7, 8 और 9 ये कुछ अच्छा मंथ इनके लिए नहीं जाने वाला है, क्योंकि 8 नंबर है, स्लो प्लानेट है, केतु भी ऐसा ही आ गया है कि मतलब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहता है। आप इस मंथ में पाएंगे कि आप किसी से मतलब नहीं रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, फैमिली में टाइम स्पेंड करें और फैमिली के साथ कहीं पर फैमिली ट्रिप पर जाएं। तो यही आपको इस मंथ में करना है। आप जितने आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे उतना ही आप अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। जो भी काम आपके हो रहे हैं उनको धीरे धीरे होने दें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि मेरा ये भी काम हो जाए वो भी काम हो जाए, लेकिन टाइम रहते आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो इस मंथ में बहुत ही अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है कि इस मंथ में आपका रिलेशनशिप जो है बहुत ही अच्छा होगा। अगर फाइनेंस को उससे देखा जाए तो आपका इस मंथ में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। जैसे कि हो सकता है आपका कहीं से प्रमोशन हो जाए, या फिर कहीं से आपके पास पैसे आ जाएं, या फिर कोई आपका ब्याज पर कहीं पर पैसे कर्ज में कहीं पैसा डूबा हुआ था वहाँ से पैसा आ जाए, या फिर शेयर मार्केट से आपका पैसा आ जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी आप बेचें या फिर ले वहाँ से आपके लिए पैसा आ जाए। तो इस तरह से फाइनेंस आपके लिए अच्छा होगा। हेल्थ के उससे देखा जाए तो पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और आप जानेंगे इस मंथ में कि आपका मतलब जो बाहर का खाना है वो बहुत ही खाना खाने का मन कर रहा है। आपको लग्जरी खाना खाना है, लग्जरी शॉपिंग करनी है। मतलब आप इस मंथ में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं और कोई लग्जरी सामान भी खरीद सकते हैं। हो सकता है आप इस मंथ में अपने लिए कोई परफ्यूम खरीदें और आपका मन करेगा कि इस मंथ में मैं कुछ अपने ऊपर कुछ पैसे स्पेंड कर लेता हूँ, लेकिन आपको करना चाहिए। और जैसे फाइनेंस का देखा जाए, फाइनेंस में जैसे पैसे आ रहे हैं वैसे खर्च भी हो जाएंगे। तो इसलिए ये मंथ ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। तो इस मंथ में आपको सोमवार के दिन आपको शिव जी पर दूध चढ़ा करके आना है, दूध का अभिषेक करना है। तो ये मंथ आपके ही फेवर में हो जाएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 9। ये 7 मंथ चल रहा है, 9 मार्च है। तो आप तो एक तरह से बहुत ही गुस्सा वाले पर्सन हुए हैं, तो क्योंकि 9 ही साल चल रहा है तो आपको छोटी छोटी बातों पर ही इरिटेट हो जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया या कह दिया तो वहीं पर ही आप मारने को ताड़ू हो जाते हो। आपको इस साल में भी और इस मंथ में भी बिल्कुल भी कार तेज नहीं चलानी है, धीरे चलानी है। और हो सकता है आपका माइनर सा एक्सीडेंट हो जाए, घर में भी हो सकता है कि जैसे सीढ़ियों से आप चल रहे हैं तो उसकी वजह से हो जाए। और आप पाएंगे कि आपका इस मंथ में बिल्कुल लोगों से दूर हो चुके हैं। लोगों से अब आपका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। आप बस लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूँ। और आप बिल्कुल शांत हो गए हैं और आपने अपना मन ज़्यादातर पूजा पाठ में लगा लिया है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो पर आकर के जरूर कमेंट करना अगर आपका जुलाई मंथ ऐसा जा रहा है। और
फाइनेंस को उससे देखा जाए तो थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, एवरेज रहेगा ये मंथ। ना तो तनख्वाह आपकी बढ़ेगी ना घटेगी, लेकिन आपको इस मंथ में फोकस होकर के अपने काम पर ध्यान देना है। रिलेशनशिप की बात की जाए, रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इशू आएंगे, आप कुछ और बोल रहे होंगे, सामने वाला कुछ और समझ रहा होगा, तो इसलिए थोड़े बहुत इशू आ सकते हैं। तो इसलिए लोगों की बातों को आप दिल से ना लगाएं और लोगों पर ध्यान जरूर रखें कि आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, आपके हित में बोल रहे हैं या फिर आपके अहित में बोल रहे हैं, तो ही जब अपना रिएक्शन दें। क्योंकि आप बात पूरी सुनते नहीं हैं और जल्दी से ही अपना रिएक्शन दे देते हैं, तो आपको ये नहीं करना है। हेल्थ इशू की बात की जाए, हो सकता है आपकी शोल्डर में पेन हो जाए या हेडेक हो जाए और घुटनों में भी दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है। और आपकी जो माताजी हैं उनके भी पैरों में दर्द हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें अपनी माता का। और हेल्थ की बात की जाए, खाने पीने की, तो आपको हेल्दी जूस, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस मंथ में पीना है। और उपाय के तौर पर बात की जाए तो आपको शिव जी मंदिर जा कर के जल चढ़ा करके आना है। तो ये है आपके लिए उपाय। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।